इतनी सारी जो नमकीन दिख रही है ये पार्टी के लिए नहीं है, ये जो है ना घर पे मैंने इसको बनाकर मिक्सचर बनाने के लिए तैयार की हूँ और इतनी अच्छी बनती है कि मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप मिक्सचर बना लोगे तो चलिए बनाते हैं। मिक्सचर बनाने के लिए ना पहले हम लोग मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए एक पैन में 4 ले लेंगे कश्मीरी मिर्च और 6-7 ले लेंगे तीखी वाली मिर्च खड़ा ले लेंगे और 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच ले लेंगे धनिया और 1 चम्मच ले लेंगे काली मिर्च और सभी को डाल देंगे और गैस को ना बिल्कुल लो फ्लेम करके इसे हम 5 मिनट हल्के से रोस्ट कर लेंगे और एक या दो तेज पत्ता डाल देंगे और उसमें मैंने थोड़ा सौंफ डालना भूल गई थी तो 1 चम्मच इसमें सौंफ डाल देंगे और अच्छे से ना रोस्ट कर लेंगे। ये मेरी लोहे वाली कढ़ाई है इसलिए ना ये जल्दी से गर्म होकर ज़्यादा ये जल रहे हैं। आप थोड़ी मोटी वाली लेकर अच्छे से इसे 5-10 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा और रोस्ट करने के बाद ना इसे निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद ना इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। और चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ना एक प्लेट में 1 चम्मच मैंने नमक, 2 चम्मच ले आमचूर पाउडर और 1 चम्मच ले गरम मसाला और 1 चम्मच ले कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और 3 चम्मच ले डाल देंगे ब्लैक वाले नमक डाल देंगे, काली नमक डाल देंगे और सभी को ना डालकर अच्छे से पीस लेंगे और पीसने के बाद ये पाउडर तैयार हो गया। अब इसे साइड में रख देते हैं। एक बड़े बर्तन में 1 कटोरी ले लेंगे बेसन, उसमें नमक और थोड़ी सी ऑयल डाल देंगे और ऑयल डालने के बाद ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं थोड़ी सी तीखा करने के लिए। अगर आपको तीखा नहीं ज़्यादा बनाना तो नहीं डाल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसे हम गूँथ लेंगे और गूँथ करना सांचे ले लेते हैं। सांचे में इसे हम अच्छे से हाथों में तेल लगाकर इसे थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं और ताकि ये चिपके नहीं और चिकना करके ना इसे थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट बना देते हैं ताकि ये बिल्कुल अंदर से पापड़ी जो बने ना तो बिल्कुल सॉफ्ट बने। अब पापड़ी वाले सांचे को ले लेंगे और उसे डाल देंगे। ये पापड़ी वाली है, जब इसमें सांचे में हम डालकर इसे जब बेलेंगे ना तो ये इसमें से बिल्कुल पतली पतली निकलेगी जिससे ये पापड़ी बनकर तैयार हो जाएगी और मिक्सचर में पापड़ी डालने के लिए तैयार कर लेते हैं। चलिए इसे ढक्कन को बंद कर देंगे और तब तक मेरे उधर गर्म हो रहे हैं ऑयल, तब तक हम इधर तैयार कर लिए। अब इसे गर्म तेल में ना हम लोग इस तरह से चलाकर हम सांचे को घुमा देंगे और घुमाकर इसके अंदर से पापड़ी निकल जाएंगे और इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और मेरी पापड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह से सांचा से घुमाकर हम थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे और बाकी के जो मेरे बचेंगे हम बाद में फ्राई कर लेंगे। पहले जितने आते हैं उतने हम डालकर इसे हम फ्राई कर लेते हैं। थोड़े घुमाने में दिक्कत हो रही है लेकिन आराम से ये हो जाते हैं। और चलिए मैं इतना डाल दी हूँ और इतना पे से तोड़ देती हूँ और बाकी के बाद में मैं फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में भर चुके हैं। एक साइड होने के बाद ना इसे हम पलट देंगे और दूसरे साइड इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद ना पापड़ी को हम निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। चलिए अभी फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे और बाकी के जो बचे हैं उसे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब ये मेरे हो चुके हैं और बाकी के इसी तरह से हम डालकर बाकी के भी तल ले रहे हैं। फिर क्या करेंगे, एक उसी बर्तन में हम ले लेंगे 1 कटोरी फिर से बेसन ले लेंगे और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे और थोड़ा सा ले लेंगे ऑयल और थोड़ा सा मीठा सोडा, क्योंकि हम लोग ना अब इसमें मोटी वाली सेव बना रहे हैं तो मोटी वाली सेव को ना थोड़े खस्ता बनाने के लिए इसलिए इसमें मीठा सोडा डाले हैं। और पापड़ी में ना मीठा सोडा की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही वो अच्छी बनती है, इसलिए थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिए हैं। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद ना फिर से मोटी वाली हम ले लेते हैं सांचे को और उसे डालकर इसे भी अंदर डाल देंगे और फिर बंद करके फिर से इसे हम फ्राई कर लेंगे। इधर ऑयल मेरे गर्म है और इसे हम इस तरह से सांचे को घुमा घुमा कर इसके अंदर डाल दे रहे हैं और डालने के बाद ना गरम ऑयल में ना जैसे जैसे जाएंगे ना तो ये थोड़ी जो मेरे देखने में पतले दिख रहे हैं लेकिन ये थोड़े से मोटी वाली सेव बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मीठा सोडा से ये थोड़े से फूलकर और बिल्कुल मोटी वाली सेव बनकर तैयार हो जाएंगे। चलिए इसी तरह से हम इसे डाल देते हैं और डालकर इसे फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके निकाल लेंगे और बाकी के जितने भी सांचे में बने हैं ना बचे हुए हैं मेरे
उसे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे उलट पलट के, और फ्राई होने के बाद इसे हम निकाल लेते हैं। अब ये मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये मेरी सेव मोटी वाली बनकर तैयार हो गई। अब उसे निकालने के बाद साइड में मैं उसे रख दी। फिर उसी बर्तन में ना 1 कटोरी और ले लेंगे बेसन, और उसमें हम डाल देंगे हल्दी, ब्लैक पेपर, नमक और ऑयल डाल देंगे। और डालने के बाद ना इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसे भी हम गूँथ लेंगे। अब ना हम लोग बिल्कुल बारीक वाली सेव बना रहे हैं, तो इसलिए ना इसे थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स करके और इसे थोड़ा पतला रखेंगे। आप चाहो तो थोड़ा गाढ़ा भी रख सकते हैं, लेकिन पतला रखने पर ना आसानी से निकल जाते हैं। तो चलिए अब इसे हम डाल देते हैं साँचे के अंदर, और डाल के ऑयल को उधर गर्म होने देते हैं। और गर्म होने के बाद ना चलिए अब इसे हम डालते हैं पतली वाली सेव, बारीक वाली सेव बनाने के लिए। और डालते ही देखिए कितनी अच्छे से ये फैल रहे हैं और बिल्कुल बारीक बारीक बन रहे हैं। साँचा है तो आप ज़रूर से एक बार इस तरह से मिक्सचर बनाकर ट्राई कीजिए। चलिए अब इसे मैं डाल दी मैं साँचे से, और डालने के बाद इसे भी पलटकर पतली वाली बारीक वाली सेव मेरे बन चुके हैं। अब इसे भी पलटकर दूसरे साइड सेक लेते हैं और फिर निकाल देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक वाली सेव होते हैं ना। तो उसे निकाल कर मैं अब साइड में रख दी। अब मैंने ले ली 1 कटोरी और बेसन, उसमें हल्दी, ब्लैक पेपर, लाल मिर्च पाउडर और नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिए हैं, और थोड़ा सा अजवाइन डाल दे रहे हैं। अब ना थोड़ी हम मोटी वाली जो गाठिया जैसी होती है ना, उसे हम बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे भी गूँथ लेंगे और हाथों से अच्छे से इसे मल लेंगे। और मलने के बाद मोटी वाली साँचे ले लेंगे जिसमें मोटी मोटी गाठिया की तरह दिखे। तो ये वाली स्टार वाली थी मेरे पास, तो उसे मैं डाल दी साँचे के अंदर। और डालने के बाद फिर इसे इस तरह से गर्म ऑयल में उसे भी डाल दे रहे हैं फ्राई होने के लिए। लेकिन इसे ना हम जब फ्राई करेंगे ना मोटे वाले, अब जब कठिया बनाओ ना, तो बिल्कुल गैस को लो करके बनाइएगा, नहीं तो फिर ऊपर से ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए गैस को लो करके अच्छे से इसे फ्राई करिएगा। और थोड़ी सी इसे फ्राई होने में टाइम लगती है, क्योंकि अच्छे से फ्राई होंगे तभी इसके टेस्ट होंगे, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगे और अच्छे से अंदर से कच्चे रहेंगे। इसलिए लो फ्लेम पे रखिएगा तो अच्छे से फ्राई भी होंगे और ये खस्ता भी बनकर तैयार होगा। अब ये मेरे फ्राई हो चुके हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे। और बाकी के थोड़ा थोड़ा जो मेरे बच रहे हैं बाद में मैं उसे फ्राई कर लूँगी, लेकिन आपको पूरी फ्राई करते हुए दिखाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ये मेरे एक बार के बन चुके हैं, और बाद में जो बचे हैं उसे मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे ना, 1 कटोरी ले लेंगे बादाम, और उसे इस तरह से डाल के उसे भी फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करके ना बादाम को भी अच्छे से अंदर से भी फ्राई हो जाए, ताकि इसे फ्राई कर लेंगे पूरे अच्छे से। फ्राई करने के बाद फिर बादाम को भी हम निकाल लेंगे। बादाम को ना बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। अच्छे से फ्राई हो चुके, उसे भी निकाल लिए। अब ना हम लोग बूंदी बनाने के लिए एक बर्तन में 1 कटोरी ले रहे हैं बेसन, और उसमें हल्दी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दे रहे हैं, ताकि ये बिल्कुल एकदम फुली फुली और गोल गोल बूंदी की तरह बने। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे फेंटेंगे, और फेंटने के बाद ना जैसे जैसे फेंटेंगे तो इसके कलर थोड़े चेंज हो जाते हैं, इसके थोड़े से बेसन के ना वाइट कलर हो जाते हैं। अब या छन्ना या कुछ भी हो, उससे ऐसे डालेंगे ना तो ये बूंदी की तरह गिर जाते हैं। छन्नी में या छन्ना से भी, कोई भी छेद वाली आप जाली ले लीजिए और उससे ऐसे डालें हिला हिला कर, तो इस तरह से छोटे छोटे बूंदी की तरह गिर जाते हैं। और गिरने के बाद ये फ्राई हो जाएंगे अच्छे से। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब ये बूंदी को निकाल लेते हैं, और बाकी के जितने भी मेरे अभी गोल बचे हैं उसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये मेरी बूंदी भी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने 1 कटोरी चना दाल और 1 कटोरी खड़ा मूंग और 1 कटोरी मैंने ले ली थी मटर ले ली थी। इसे ना 7 घंटा 8 घंटा पहले ही भिगो दी थी मीठा सोडा के पानी में डालकर, और अच्छे से भिगो फूलने के बाद ना इसे अच्छे से मैंने 4-5 पानी से धोकर साफ़ कर ली हूँ। नहीं तो जब फ्राई करेंगे ना तो ये ऑयल जो है में झाग बनने लगेंगे मीठा सोडा के चलते। तो इसके चलते ना हम लोग इसे 4-5 पानी धोना बहुत ज़रूरी होता है। और धोने के बाद ना मैं इसे अच्छे से कपड़े से पोंछ ली थी, और पोंछने के बाद इसे तब फ्राई करना है। फ्राई करते समय मैंने जब मटर को डाली तो उसमें मैंने कुछ 2 चम्मच ले डाली थी। तो वो क्या था, 3-4 चम्मच मैंने नमक पानी में घोल ली थी,
और उसे मैं डालते ही डाल रही हूँ। जैसे अभी मैं डाल रही हूँ चने फ्राई करते समय। तो इससे क्या होता है ना कि चने के अंदर या जो भी मैं उसके अंदर भी थोड़ी सी नमक का टेस्ट अंदर अच्छे से चले जाते हैं और वो थोड़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो मैंने मटर को भी फ्राई कर ली इसी तरह से और चने को भी इसी तरह से फ्राई कर ले लूँ। देखिए ऑयल में कोई झाग नहीं बन रहा है क्योंकि अच्छे से मैंने मीठा सोडा के पानी जो थे अच्छे से धोकर 4-5 पानी साफ़ कर ली थी। अब इसी तरह से जो मूंग दाल है खड़े वाले उसे भी मैं इसी तरह से फ्राई करके निकाल ले रही हूँ और इसमें भी मैंने 2 चम्मच ले नमक डाल दी हूँ, नमक की पानी, और ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे भी हम निकाल दे रहे हैं और सारे चीज़ अब मिक्सचर के लिए मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा 2 बड़े कटोरी से चूरा ले लेते हैं जिसे पोहा भी बोला जाता है। मोटी वाली मैं पोहा ली हूँ और इसे थोड़ा थोड़ा डालकर हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते करते मेरी ऑयल थोड़ी काली हो चुकी है क्योंकि इतने सामान फ्राई करने के बाद ना ऑयल काली पड़ ही जाती है। तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो बाहर से लाने से अच्छा है कि घर पे ही बनाकर तैयार करें क्योंकि जब घर पे हम बना रहे हैं तो इतने ऑयल काले हो जा रहे हैं तो बाहर वाले तो और कितने काले ऑयल होंगे और कितने नुकसान होते होंगे। तो इससे अच्छा है कि घर पर हम लोग इस तरह से बनाकर तैयार करें। चूरा फ्राई होने के बाद मैंने थोड़ी सी कड़ी पत्ता को भी फ्राई कर ली और ये सारे चीज़ मेरे फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए एक बड़े से बर्तन ले लेंगे, उसमें मूंग खड़े वाले, बादाम और चना दाल और मटर और बूंदी, चूरा और जो है सेव उसे हम ले लेते हैं। अब सेव को ना खड़ा नहीं डालेंगे, डालने के बाद इसे हाथों से मसल लेंगे। वो सब चीज़ मसलने लायक नहीं थे क्योंकि उसे तो खड़ा ही रखना है, लेकिन ये सब चीज़ जो है मोटी वाली सेव, बारीक वाली सेव, पापड़ी, ये सब को डालेंगे लेकिन हाथों से मसल के इसे क्रश कर लेंगे और कड़ी पत्ता को ऐसे ही डाल देंगे खड़े खड़े और इसे हाथों से मसल कर तोड़ लेंगे छोटे छोटे। इसके बाद पापड़ी को भी डाल लेंगे, इसी तरह से हम मसल लेंगे। ये इतनी खस्ता बनते हैं कि हाथ हल्के लगाने से ही ये बिल्कुल बारीक बारीक टूट ही जाते हैं। इसे तोड़ने के बाद ना जो मोटे वाले हम लोग बनाकर गाठिया की तरह रखे हैं उसे भी डाल लेंगे। अब चलिए गाठिया को भी डाल देते हैं और इसे भी हाथों से तोड़ लेते हैं। देख रहे हैं कितने सॉफ्ट और खस्ता बनकर तैयार हुई है। आप ज़रूर से एक बार घर पे बनाकर इस तरह का मिक्सचर ट्राई कीजिएगा और बहुत अच्छी बनती है। खाने में भी कम बजट में ज़्यादा बनकर मिक्सचर तैयार भी हो सकती है। चलिए अब ये सब मिक्स कर ली हूँ और इसमें अब मसाला डालते हैं। आपको जितना चाहिए तीखा या जितना आपको रखना हो उतना मसाला अपने हिसाब से डालिएगा। मेरा मसाला थोड़ा ज़्यादा बना के मैं रख लेती हूँ ताकि बाद में और भी मिक्सचर वगैरह जब बनाऊँ ना तब डालने के लिए, और अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे। मिक्स हो जाने के बाद ये मिक्सचर बनकर तैयार हो चुकी है। ये कैसी लगी मेरी मिक्सचर की वीडियो आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़रूर से एक बार ये मिक्सचर ट्राई करके आप भी बनाकर घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिए।